चलो मैं स्टार्ट करता हूं, है ना। देखो पहले अपन ने होलकर पढ़ा था, है ना। तो जो प्रारंभिक जानकारी जो होलकरों की है वही किनकी है, सिंधियाओं की। होलकरों को क्या मिला था, इंदौर, फिर उनके अलग अलग राजा आए, फिर अलग अलग टाइम पे अलग अलग घटनाएं घटी। सेम बात काय में सिंधिया में, कि जब पेशवा बाजीराव ने काफी बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया तो उसको चलाने के लिए क्या है, अलग अलग सैनिक अधिकारियों के बीच में बांटा गया, है कि नहीं। फिर पानीपत की लड़ाई के बाद, थर्ड लड़ाई के बाद जो है धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, है कि नहीं। अरे मैं यूं कह रहा था कि भले आप हिस्ट्री नहीं बता पाओ, थोड़े उनके लोगों के नाम बता देते। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, इसी फैमिली के जो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो वसुंधरा राजे, है कि नहीं। तो वो इसी की फैमिली की हैं, बस उनकी शादी क्या है, राजस्थान में हुई है, तो वो वहां की सीएम है। वसुंधरा राजे क्या है, इसी फैमिली से, सिंधिया से। और भी कहीं अपन ने पढ़ा था, मध्य प्रदेश का ताजमहल, सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, अरे पढ़ाया था मैंने आपको, मकबरे पढ़े थे ना अपन ने, सबसे पहले यही लिखवाया था मेरे ख्याल से। तो ये क्या है, यही सिंधिया परिवार ने बनवाया है ना। सांख्या राजे कौन, विजया राजे सिंधिया, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, है कि नहीं। उनकी समाधि है तुम्हारे माधवराव सिंधिया, जिनको आप सामान्य रूप से क्या बोलते हो, माधवराव सिंधिया। हिस्ट्री में क्या है, वो माधवराव सिंधिया थर्ड, उनकी मदर, है कि नहीं। और कांग्रेस के अगेंस्ट में वो बहुत लंबे समय तक रही, जनता दल वगैरह से चुनाव लड़ती थी वो, ऐसा। फिर माधवराव सिंधिया के लड़के कौन आ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है कि नहीं। ये सब उसी फैमिली के। अपन थोड़ा फैमिली ट्री भी आखिरी में कर लेंगे जब अपन माधवराव सिंधिया थर्ड पे जाएंगे। तो पहले तो होलकरों वाली अपन बातें लिख लेते हैं ना, लिख लो। बाजीराव प्रथम द्वारा विभिन्न मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान की गई थी। इसी क्रम में राणोजी राव सिंधिया, राव सिंधिया को ग्वालियर की जागीर प्रदान की गई थी। अब देखो जो अपन ने होलकरों में लिखा था वही सब दोबारा लिखना है, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की यहां से हिस्ट्री सेम ही है। ठीक है ना। अब फर्स्ट किंग लिखो राणोजी राव सिंधिया, 1722-45। देखो इन्हें ग्वालियर में सिंधिया वंश का संस्थापक माना जाता है। राणोजी राव सिंधिया 1722-45 का संस्थापक माना जाता है। 1720 से 45, है ना, का संस्थापक माना था। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक, ये फाउंडर है। ठीक है ना। लिखो सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी 1731 में उज्जैन हुआ करती थी। उज्जैन सिंधियाओं की प्रारंभिक राजधानी, इनिशियल कैपिटल ऑफ सिंधियाज वाज उज्जैन। और 1830 में यह ग्वालियर हो गई। 1830 नहीं, 1810 ग्वालियर हो गई, है ना। शुरुआती दौर में ये आए, है ना, इनको जागीरें मिली, इन्होंने अपना वर्क शुरू करा। अभी देखो 1745 की बात चल रही है कि नहीं, ये काफी पुरानी बातें हो गई है। फिर 1731 में इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली, धीरे धीरे ये आगे बड़े, पावरफुल होते गए। फिर 1810 में क्या बनी, ग्वालियर। ठीक है ना। अब आओ सेकंड अगले किंग पर, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया
इनके बारे में कोई जानकारी है ना? इनके बारे में थोड़ा लिखना कम है, समझना ज्यादा है। महादजी सिंधिया, देखो क्या होता है, जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, तो उसको एक परिषद चलाती थी, ग्रुप चलाता था, ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसको बोलते थे 12 भाई। 12 मतलब 12, 12 और भाई मतलब क्या, 12 अधिकारी, है कि नहीं? तो ये उसके काफी महत्वपूर्ण मेंबर थे। भले पेशवा अपने काम करते थे, पेशवा कई बार ऐसे भी तो बहुत कम उम्र के थे, 2-3 साल की उम्र के बहुत छोटे पेशवा जो प्रशासन नहीं संभाल सकते, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाती थी? 12 भाई परिषद। और महादजी सिंधिया कौन थे? उसके खास महत्वपूर्ण पर्सन, कि 12 भाई जो भी डिसीजन लेगी इनका काफी बड़ा रोल होगा, और काफी क्रिएटिव पर्सन। देखो पानीपत की लड़ाई हारे मराठा क्यों? उसके कई कारणों में से एक कारण क्या आता है कि मराठों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ये क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी से लड़ते थे, इनके हथियार ज्यादातर बहुत वजनी होते थे, है कि नहीं? और ये क्या है, अपने फिजिकल वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। पर जब जैसे अंग्रेज आने लग गए, दूसरी चीजें आने लग गई, एंग्लो मराठा युद्ध हुए, तो अंग्रेजों ने क्या हुआ कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बजाय क्या है, टेक्निक्स पर ज्यादा ध्यान दिया। तो ये एकमात्र ऐसे पर्सन थे जो अपनी मराठा आर्मी को अपग्रेड करते थे कि नहीं, हमारी तोपें जो हैं भारी ज्यादा हैं, तो कैसे हम और इफेक्टिव बनाएं, उनकी रेंज बढ़ाएं, है कि नहीं? बंदूकों को लेकर आना, है कि नहीं? तो पुर्तगालियों से काफी मित्रता रखते थे। तो ये ध्यान रखना, ये इस टाइप के क्रिएटिव माइंड के पर्सन, कि अपनी आर्मी को कैसे अपग्रेड करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे, रिलेशन कैसे मेंटेन करना। तो 2 चीजें ध्यान रखना कि क्या रिलेशन कैसे मेंटेन करना, ये अपन आगे पढ़ेंगे, किसके साथ इन्होंने क्या रिलेशन मेंटेन करे, और दूसरा क्या, आर्मी को अपग्रेड करना, यानी आगे की सोच के चलने वाले पर्सन थे। और 12 भाई परिषद के एक प्रमुख सदस्य अपन लिखेंगे। लिखो पहली लाइन, लिखो महादजी सिंधिया 12 भाई परिषद के प्रमुख सदस्य थे। महादजी सिंधिया वॉज द चीफ मेंबर ऑफ 12 भाई काउंसिल, यानी क्या हो गया, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत वेटेज था, पावरफुल अधिकारियों में से एक, है ना? पेशवा के बाद, पेशवा मतलब क्या अपन समझे, किंग, उसके जस्ट बाद के लोगों में थे ये, है कि नहीं? लिखो अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से लिखो, महादजी सिंधिया नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, फिर उस दूसरे पर्सन नाना फडणवीस, सरनेम है नाना फडणवीस, उनका नाम हो रखा है। और माधवराव फर्स्ट को, माधवराव प्रथम को मराठा शक्ति के, ध्यान से सुनना, मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का स्तंभ कहा जाता है। मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का स्तंभ कहा जाता है। लिखो नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया एंड माधवराव फर्स्ट was the chief mentor for the rejuvenation of मराठा एम्पायर, पुनरुत्थान का स्तंभ। अब देखो लगभग ये क्या हुआ था, जब ये इस पावर में आए तब पानीपत की लड़ाई लगभग हो चुकी थी। पानीपत की लड़ाई क्या हो चुकी थी, खत्म। और जैसा आपको पता, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का ऐसा बोला था बेहद नुकसान हुआ। उसमें तो ये भी बोला जाता है कि महाराष्ट्र का शायद कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जिसका एक मेंबर की डेथ नहीं हुई हो। उस लड़ाई के बारे में तो ये बोला जाता है कि नहीं? अब वो लड़ाई का कभी टाइम मिला तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नहीं, कि छोटी छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ जाती है। तो क्या हुआ, जब पूरी तरह से मराठा एम्पायर एक प्रकार से खत्म नहीं हो गया, ब्रेक डाउन होने पर आ गया, तो उसको वापस से इंडिया की मेजर ताकत बनाने वाले कौन लोग थे, ये तीनों, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस एंड माधवराव फर्स्ट। क्या बोला गया, मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का स्तंभ, कि वापस से उनको सबको कलेक्ट कर लिया ताकत को,
और फिर से मराठों को बहुत पावरफुल बना दिया विद इन 10 ईयर्स। ज्यादा समय नहीं लगा इनको। तो आप सोच सकते हैं कितने क्रिएटिव पर्सन रहे होंगे, है कि नहीं। चलो, हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIAS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।